Defeat is not bitter if you don't swallow it. देखिए, ये हार हजम नहीं होगी किसी भी भारतीय को, क्योंकि मानसिक घाव भरेंगे नहीं। कोई इग्नोनिमिटी नहीं है, कोई ह्यूमिलेशन वाली नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसे अवसर थे जब आप मैच क्लियरली जीत सकते थे। जब आप 430 के ऊपर 3 विकेट डाउन थे, तो आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि मैं 600 बनाऊंगा, 600 बना के एक ऐसा नॉकआउट पंच मारूंगा कि दूसरी टीम को इस गेम से बाहर कर दूंगा और खुद जीत का एक प्रस्ताव रखूंगा। आप नहीं कर सके, क्योंकि वहां 430 पे 3 से आप 471 पे सिमट गए। ये पहला मौका था। फिर जब आप बॉलिंग करने आए, करीब करीब 4 कैचेस, मैं नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, 4 कैचेस एक आदमी ने छोड़े, यशस्वी। फिर विकेट कीपर से कैच छूटा, 2 कैच और छूटे। अगर आप आधे कैच भी पकड़ लेते, मैं कह रहा हूं सारे छोड़ो, आप आधे कैच भी, वो मौका था, अगर पकड़ते 350 में आप इंग्लैंड को समेट देते, 350 में। और अगर वो भी हो जाता 350 में, तो भी आपकी लीड जो है वो गुरु 120-25 की होती। कहां से कहां जाता मैच। तीसरा मौका, जब आप दूसरी इनिंग में बैटिंग करने आए, तो गुरु आप 450-460 की सोच रहे हो गए। 30 रनों में आपका फिर से सारे का सारा मिडिल ऑर्डर साइकिल स्टैंड की तरह, एक को धक्का मारो, दर 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 सब गिर गए। एक बार हुआ, कोइंसिडेंस नहीं, 2 बार हो गया, बांग्लादेश के टाइम से होता आ रहा है। तो भाई सोल्यूशन क्या है? अब तीसरी चीज क्या है? कैचेस हो गए, एक 600 कर सकते थे और एक 400 कर सकते थे। 400 करते, इंग्लैंड वुड हैव बीन आउट ऑफ द गेम। लास्ट चीज, कभी आपने सुना है कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में कोई बॉलर दोनों इनिंग्स में 6 रन प्रति ओवर दे? ये आपके सपोर्ट बॉलिंग है जो आपने ली। भाई मुझे नहीं लगता है कि सपोर्ट बुमराह के लिए तिल मात्र भी थी। पहली इनिंग में तो बिल्कुल ही नहीं थी। सेकेंड इनिंग्स में आपका चांस था, अगर जडेजा उस विकेट के ऊपर जहां रफ थे, जहां गेंद बाउंस कर रही थी, जहां अगर वो थोड़ा स्लो छोड़ते, वो और वो भी ग्रेजुएट कर सकते थे फ्रॉम अ वेरी गुड बैट्समैन, फ्रॉम अ ग्रेट क्रिकेटर टू अ मैच विनर एज अ बॉलर, क्योंकि वो रफ थे उनके लिए। वो भी नहीं हो सका। तो कहेंगे नटशेल में कि इट इज अ गेम ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, और जो अवसर आपके लिए थे वो दूसरों के पक्ष में लड़ने लग गए। यू नो, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज आर सेल्डम फाउंड बिकॉज समबडी एल्स हैज फाउंड इट। इंग्लैंड फाउंड देम, एंड व्हेन इंग्लैंड फाउंड देम, they just drilled it across. I'll end it by saying, errors are like straws. Upon the surface they will float. He who searches for pearls must dive deep below. आगे क्या करना है? एजबेस्टन में आप कभी मैच जीते नहीं। आपको ये देखना है कि आप 7 बैट्समैन खिलाएं ऊपर। और मैं पहले दिन से कहता हूं, मेरी पुरानी टीम उठा के देख लीजिए। मैं उसके बाद जब इंडिया ने टीम अनाउंस कर दी, मैंने उसके बाद बिल्कुल कोई उस पर किंतु परंतु नहीं की, क्योंकि मैं जानता था कि उनकी एक पॉलिसी है और उनकी नीति नियत है। वो किस तरह से खेलना चाहते हैं, वो खेलने दें। आज वो टीम उठा के देखना, उसमें कुलदीप का नाम है। अगर कुलदीप नहीं तो 4 सीमर्स हैं, आउट एंड आउट 4 बॉलर। 7 तक आप जो मर्जी बैट्समैन खिलाएं, उसमें करुण नायर हैं। अगर आप देखें विकल्प, तो भैया 7 बैट्समैन तक आप ऑलराउंडर खिला लीजिए। जडेजा को खिला लीजिए एज बैट्समैन, आप करुण नायर को भी खिलाइए, सबको खिलाइए, कोई चक्कर नहीं। लेकिन जो 4 जडेजा के साथ 4 बॉलर और हैं, और गौतम गंभीर भी कहते हैं कि 5 बॉलर चाहिए आपको जीतने के लिए। मेरे लिए वो कुलदीप और ये 3 सीमर। अगर आपने कुलदीप को नहीं खिलाना, वहां घास छोड़ते हैं या बुमराह नहीं खेलते हैं, तो फिर अर्शदीप, क्योंकि अर्शदीप एक रफ बनाएंगे कुलदीप के लिए, और यही स्टार्क करते हैं। He makes a rough for Nathan Lyon, and that's why he's got 550 wickets. Therefore, when it comes to
यू नो योर बैटिंग को लंबा चक्कर करने में अपनी बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किए। ये मैं आज से 6 महीने से पहले कहता हूं, जब भारतीय टीम ने सिलेक्ट की टीम, फिर मैंने बिल्कुल कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि जो उनका स्वभाव है वो करें। अब वो पूरा नहीं हुआ है, तो मैं फिर से अपनी टीम को दोहरा रहा हूं। गलतियां होती हैं, नौजवान टीम है, पीठ पे हाथ रखिए। एक दिन में रोम बना नहीं था, ऐसे ही ये 1 महीने में, 2 महीने में, ये एक प्रोसेस है। ट्रांजिशन हमेशा एक प्रोसेस है। प्रोसेस तभी है अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे। वन मस्ट बी बिग इनफ टू एडमिट हिज मिस्टेक्स, स्मार्ट इनफ टू प्रॉफिट फ्रॉम देम, एंड स्ट्रांग इनफ टू रेक्टिफाई देम। कटैक।